फैमिली पेंशन के भुगतान को लेकर सरकार ने जारी किया महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन। फैमिली पेंशनर्स के लिए ताज़ा अपडेट। दोस्तों 25 नवंबर 2024 को रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को फैमिली पेंशन का भुगतान किए जाने को लेकर एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी ऑफ डाइवर्स्ड विडो डॉटर फॉर ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग, यानी कि तलाकशुदा और विधवा बेटी को फैमिली पेंशन का भुगतान किस तरीके से किया जाएगा, एक बेटी को किस तरीके से फैमिली पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा, उसके संबंध में ये महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पर 2 इशू रेज किए गए थे और उन 2 इशुओं का जवाब रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर पहला जो इशू था वो ये था कि एक सरकारी कर्मचारी की बेटी थी जो कि अपने माता पिता की मृत्यु के समय पर फैमिली पेंशन प्राप्त कर रही थी और उसके बाद में उसकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद में उस पुत्री ने सरकार को ये एप्लीकेशन दिया कि वो उसकी शादी हो चुकी है, उसकी फैमिली पेंशन रोक दी जाए। लेकिन 7 महीने के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई और वो विधवा हो गई। तो उसने फिर से फैमिली पेंशन जारी करने का रिक्वेस्ट दिया कि उसके लिए कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं है तो उसे फैमिली पेंशन दी जाए। तो इसको लेकर एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि माता पिता की मृत्यु के समय पर बेटी की जो भी स्टेटस है वो फैमिली पेंशन के लिए कंसीडर की जाती है। इस मामले में माता पिता की मृत्यु के समय पर बेटी को फैमिली पेंशन मिल रही थी, उसके बाद में उसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद में उसने फैमिली पेंशन रोकने का आवेदन दिया और उसकी फैमिली पेंशन बंद हो गई। तो यहाँ पर नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि नियमों में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के समय पर जो स्टेटस है उसे कंसिडर किया जाता है। मृत्यु होने के बाद में यदि बेटे को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को कुछ होता है तो उसे फैमिली पेंशन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तो इस मामले में माता पिता की मृत्यु होने के बाद और बेटी की शादी होने के बाद, शादी होने के 7 महीने के बाद वो विधवा हुई, उस समय पर उसके माता पिता जिंदा नहीं थे, इसलिए इस मामले में बेटी को आश्रित नहीं माना जाएगा, उसे फैमिली पेंशन नहीं दी जा सकती। तो ये महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन एक। उसके बाद में दूसरा जो केस यहाँ पर है कि ऐसे मामले जहाँ पर यदि एक बेटी का और यानी कि सरकारी कर्मचारी की बेटी का तलाक का मामला लंबित है और माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भी यदि वो मामला सेटल होता है यानी कि तलाक फाइनल होता है, तो क्या ऐसे मामलों में फैमिली पेंशन दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो रेलवे बोर्ड के आदेश हैं उनमें ये साफ लिखा हुआ है कि यदि माता पिता के जिंदा रहते हुए यानी कि सरकारी कर्मचारी के जिंदा रहते हुए तलाक का केस दाखिल हो चुका है लेकिन वो फाइनल नहीं हुआ है और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद में यदि वो मामला फाइनल होता है और तलाक साबित हो जाता है यानी कि तलाक अप्रूव हो जाता है, तो ऐसे मामलों में फैमिली पेंशन उस पुत्री को दी जा सकती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किए गए एक सरकारी कर्मचारी की पुत्री की फैमिली पेंशन को लेकर। आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।